नमस्कार, वेलकम है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद डॉक्टर चिंतन पे। आज हम हनी शहद के बारे में बात करने वाले, जिसके गुजराती में मध भी कहते हैं। अगर हम शहद के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये हार्ट डिजीज़ को बचाता है, कैंसर भी बचाता है। जैसे इसके अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इस प्रॉपर्टी में मदद करते हैं या फिर रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जब हनी को जो है कोल्ड कफ होता है, जब आपको सर्दी, आपको खांसी या आपका गला ख़राब होता है, तो ये आपको इरिटेशन और कफ से भी बचाता है। अगर आप हनी और शहद, अगर आपको कोल्ड कफ है तो अगर आप हनी और शहद को आप मिलाएं तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है आपको कोल्ड कफ से रिलीफ करने के लिए। एक और चीज़ कही जाती है हनी के कि ये एक 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको 4000 साल से पहले भी कंसिडर किया जाता था कि ये जो है वो बहुत इम्प्रूविंग मटेरियल होता है आईसाइट के लिए, वेट लॉस के लिए। आपको अक्सर पता है कि जनरली लोग जो है ना वो वेट लॉस के लिए एक रेमेडी यूज़ करते हैं जिसमें वो हनी प्लस एक लेमन लेते हैं और वार्म वाटर या हॉट वाटर लेते हैं, फिर उसको कंज्यूम करते हैं वो मॉर्निंग में। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी बताई जाती है। तो ये आयुर्वेदा में 4000 ईयर्स पहले से भी इस चीज़ का बहुत महत्व है। चौथी अगर मैं बात करूँ तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है। हनी एक सिंपल शुगर से बना हुआ होता है, लेकिन ये जो सफ़ेद चीनी जो हम शुगर केन से बनती है वो खाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। और ये ना एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज का। जैसे आप अगर कोई फ्रूट खाएंगे तो उस फ्रूट में आपको फ्रक्टोज मिलता है, और अगर आप कोई मीठी चीज़ खाएंगे, शक्कर वगैरह, तो उसमें सुक्रोज या फिर ग्लूकोज मिलता है। पर आपको जो हनी है ना उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज का एक बैलेंस मिल जाता है। फिर अगर हम देखें कि ये एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक भी हो सकता है। अगर आपको थकान हो रही हो और आप अगर सिर्फ 1 स्पून ऑफ हनी जो है अगर खा ले तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर है ना 17 ग्राम का कार्ब्स होता है 1 टेबल स्पून में, और फ्रक्टोज ग्लूकोज का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, अनप्रोसेस्ड शुगर होती है, और अगर वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एंटर करे तो ये क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी है। मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इसको बहुत अच्छे से एनर्जी यूज़ कर सकते हो। इसको बूस्ट मेमोरी करते हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल्यूलर डैमेज से बचाते हैं अपने आप को। अगर इसकी डोजेज की हम बात करें ना कि इसको किस डोजेज में लेना चाहिए, इसको किस क्वांटिटी में लेना चाहिए आपको, तो अकॉर्डिंग टू सम आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स आप इसको 2 से 3 चम्मच जो है ना, आप अगर हर हफ्ते लो, 2 से 3 चम्मच एक हफ्ते में 2 बार, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो इससे आपको क्या हनी का बैलेंस बना रहता है, ना आप ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे ना आप कम कंज्यूम कर लोगे। और अगर आप 1 टेबल स्पून अगर की मैं बात करूँ 1 टेबल स्पून हनी की, तो उसके अंदर 50 से 70 कैलोरीज होती हैं, जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छा सोर्स मानती है। ये किस को नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्फेंट्स को तो ये बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, और इन्फेंट्स मतलब जो 3 साल से कम बच्चे हो गए उनको। हनी जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आप लो भी तो आपका जो भी कंसल्टिंग फिजिशियन है ना उससे आप एडवाइस लेके लो। आप कम क्वांटिटी में डायबिटिक पेशेंट्स इसको खा सकते हैं, कम क्वांटिटी में, रेयरली महीने में एक आध बार ऐसा करके कुछ, बट वो भी आपको अपने कंसल्टिंग फिजिशियन को कंसल्ट करके ही आपको लेना चाहिए। अगर हम हनी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें ना, ये किस चीज़ की, एक्सेस हनी की, ठीक है। एक्सेस हनी, देखो अति किसी भी चीज़ की बहुत ख़राब होती है। तो अब अगर मैं एक्सेस हनी की बात करूँ तो सबसे पहला कि ये ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर फ्रक्टोज ग्लूकोज होने की वजह से ये ब्लड शुगर लेवल हाई कर सकता है। और जब ये ना, हमने आपको आगे ही बताया कि ये जो है इंस्टेंट एनर्जी का स्पाइक होता है, तो जब ये इंस्टेंट एनर्जी इसे मिलती है ना, तो जैसे ये बॉडी में ना इंस्टेंट एब्जॉर्ब हो जाता है,
और इंस्टेंट एब्जॉर्ब होने के बाद ये ना बॉडी में एक इंसुलिन स्पाइक, क्योंकि जैसे अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है तो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ी जाएगी, तो इससे इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से भी इसका बहुत सारा काम जो है ख़राब कर कभी कभी कर देता है। शुगर की मैं बात करूँ तो ये डायरेक्टली इंक्रीज़ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और इसके अंदर फाइबर इतना कुछ होता है नहीं, इसलिए इसकी कैलोरीज़ के साथ साथ इसका शुगर कंटेंट भी हाई माना जाता है। अगर आप बहुत सारी हनी एक साथ खा लेंगे तो आपको स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, या ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपको पेट में थोड़ा सा दर्द मच सकता है अगर आप ज़्यादा हनी कंज्यूम करेंगे तो। ये था आज का हमारा हनी के बारे में टॉपिक, जो मैंने शॉर्ट और सिंपल में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हेल्थ विद डॉक्टर चिंतन को। थैंक यू सो मच।